भक्ति, शक्ति और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी माँ गायत्री का 108 कुंडीय यज्ञ महायज्ञ हो रहा है जिलों की नगरी उदयपुर में। और नवंबर माह में यह यज्ञ होगा। इस पुनीत महायज्ञ में भाग लेने के लिए देश भर से यहाँ पर जो सम्माननीय भक्तगण हैं वो यहाँ पर आएंगे और बहुत ही एक ऐतिहासिक कार्यक्रम जिलों की नगरी उदयपुर की धरा पर होने जा रहा है। किस प्रकार से आयोजन होगा और व्यापक रूप से इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। आप देख रहे हैं सभी के मन में यह उल्लास का वातावरण बना हुआ है। माँ गायत्री का महायज्ञ होने जा रहा है और बड़ी असीम कृपा जिलों की नगरी उदयपुर पे हो रही है। यह महायज्ञ कई सालों बाद यहाँ जिलों की नगरी उदयपुर में हो रहा है। यह मेवाड़ की धरा है, भक्ति, शक्ति और त्याग तपस्या की धरा है। और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए अभी से यज्ञ कर्म शुरू हो गए हैं और प्रार्थनाएं शुरू हो गई हैं। सभी मंगल कामनाएं कर रहे हैं कि ये महायज्ञ निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो और सभी जो यहाँ इस महायज्ञ में भाग ले रहे हैं उनकी मनोकामनाएं माँ गायत्री पूरा करे। श्री राम शर्मा जी जो इस पुनीत संगठन के प्रणेता हैं और आचार्य श्री राम शर्मा जी ने जिस तरह से इस संगठन को सींचा है और आज यह संगठन वटवृक्ष की भांति पूरे विश्व में फैला रहा है अपना ज्ञान का प्रकाश। इस महायज्ञ में क्या खास होने जा रहा है, हम चलते हैं जिलों की नगरी उदयपुर और यहाँ पर जो कार्यक्रम के लिए बैठक हो रही है उसमें क्या कह रहे हैं यहाँ के संचालक और यहाँ बैठक में आने वाले कार्यकर्ता और पदाधिकारी। यह महायज्ञ होने जा रहा है। अभी से व्यापक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, बैठकें हो रही हैं और कई आयोजन हो रहे हैं। इसके लिए डॉक्टर साहब आप बताएं किस तरह का यह आयोजन है और क्या कहना है आपका। उदयपुर में कई वर्षों बाद गायत्री परिवार की ओर से 108 कुंडी महायज्ञ यहाँ आयोजित होना है, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सारी समितियां बना दी गई हैं और ये तय किया जा रहा है कि कौन कौन महानुभाव जो हमारा प्रयास है कि माननीय राज्यपाल महोदय यहाँ पधारें। श्री माननीय सीपी जोशी साहब की हमें कंसेंट मिल गई है। आदरणीय चिन्मय पंड्या जी जो हमारे गायत्री परिवार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय के उपकुलपति हैं, उनकी कंसेंट हमें प्राप्त, उनका तो कार्यक्रम भी पूरा आ गया है। आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या, आदरणीय शैल जी, इनका भी कार्यक्रम हमें जल्दी प्राप्त हो जाएगा। तो इसकी तैयारियाँ हम लोग यहाँ कर रहे हैं। मेरा सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक इस कार्यक्रम में हिस्सा लें और लाभ उठाएं। इसमें बहुत सारे संस्कार भी कराए जाएंगे, दीक्षा भी दी जाएगी, यज्ञ तो होगा ही। और 4 दिन का ये कार्यक्रम 3, 4, 5, 6 नवंबर का है, दिवाली के तुरंत बाद। 3 तारीख को विशाल कलश यात्रा और पोथी यात्रा निकाली जाएगी। पोथी यात्रा में परम पूज्य गुरुदेव का जो साहित्य है वो हम सोच रहे हैं कि कलशों से भी ज़्यादा पोथी साहित्य महिलाएं बहनें अपने सिर पे लेकर के इस यात्रा में चलें, ताकि परम पूज्य गुरुदेव का जो बहुत अच्छा साहित्य है वो उसका लोग बाग लाभ उठा सकें। गुरुदेव ने जो 3400 पुस्तकें लिखी उसमें से कुछ विशेष सेलेक्टेड पुस्तकें जो हैं हम लोग यहाँ पे उसमें महिलाओं को अनुरोध करेंगे कि वो अपने साथ लेकर के इस यात्रा में चलें। और उसके बाद फिर शाम को कुछ गोष्ठियाँ हैं। अगले दिन 4 तारीख को आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या यहाँ हैं। सुबह देव स्थापना के साथ कार्यक्रम शुरू होगा, उसके बाद यज्ञ होगा। दोपहर में महिला सम्मेलन, युवा सम्मेलन इत्यादि कार्यक्रम हैं। शाम को डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी और सीपी जोशी साहब का कार्यक्रम रहेगा, जो मंच से अपना उद्बोधन भी देंगे और उसके साथ ही दीप यज्ञ भी होगा। 5 तारीख को पुनः यज्ञ कार्यक्रम होगा, उसमें 108 कुंड पे लोग बाग बैठ के आहुतियाँ देंगे, जिसमें कई सारी पारियाँ होने की संभावना है। और 6 तारीख को दीक्षा के साथ जो है वो विदाई कार्यक्रम होगा, दोपहर भोज के साथ। 4 दिन भोजन की सभी तरह की व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं, ताकि बाहर लोगों के ठहरने की, जो बाहर से आ रहे हैं उनके ठहरने की व्यवस्था भी करेंगे, ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो। किसी को कोई असुविधा नहीं हो। किस तरह की खुशी है भक्तों में, बताएं सर।
उदयपुर के गायत्री परिवार के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है इस कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि 1926 में पूज्य गुरुदेव ने तप करके अखंड दीपक जो जलाया, उसके साथ जो साधना करी, उसकी पूर्णाहुति 2026 में होने जा रही है। उसी के अनुयास क्रम में पूरे भारतवर्ष में जगह जगह हर जगह ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उदयपुर में उसी क्रम में ये कार्यक्रम किया जा रहा है ताकि घर घर गायत्री को पहुँचाया जा सके और देव संस्कृति का उत्थान किया जा सके। आप बताएं कितना उत्साह है युवाओं में इसको लेके? हमारे दोनों उप जोन के करीब 8 से 10 जिलों में सभी कार्यकर्ताओं, सभी महिलाओं, सभी गायत्री परिवार के लोगों में एक विशेष प्रकाश का जोश दिखाई दे रहा है और इस आने वाले यज्ञ में एक गायत्री परिवार का प्रतीक रूप से जो उल्लास नजर आएगा वो एक देखने लायक होगा। आप बताएं क्या विशेष रूप से आयोजन तो होंगे, लेकिन इससे क्या लाभ मिलेगा भक्तों को? इस आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता यह रहेगी कि अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख श्रद्धा शैल जी का आगमन इस धरती पर हो रहा है और जहां शैल जी पहुंचती हैं, इसका मतलब हम गायत्री परिवार और सभी धर्मप्रेमी लोग का यह मानना है कि साक्षात गायत्री माता यहां पर पधार रही है। लाभ ये होता है कि जहां पर यज्ञ होता है वहाँ सुख, शांति, आत्मीयता और प्रेम का विस्तार होता है। गायत्री परिवार का पर्याय ही प्रेम और आत्मीयता का विस्तार करना है। आप बताएं साहब, कितना उत्साह है पूरे संभाग में इसको लेके और क्या व्यापक तैयारियां की जा रही हैं? मेवाड़ की धरती हमेशा से धर्म और शक्ति की धरती रही है और उदयपुर जो कि मेवाड़ की राजधानी रहा है, तो यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है उसके अंदर लोगों का काफ़ी उत्साह है। और उदयपुर के अंदर जो उपजोन है, इसके अंदर प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, सिरोही और पाली 9 जिले इसके अंतर्गत आते हैं और सभी कार्यकर्ताओं में इस बात का भारी उत्साह है कि यह कार्यक्रम उदयपुर की पावन धरती पर हो रहा है और लोग इसके अंदर बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे और इस कार्यक्रम का लाभ घर घर, गांव गांव, ढाणी ढाणी तक पहुंचे, ये लोगों की आकांक्षा है। आप बताएं साहब, क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम कराने के पीछे, क्या उद्देश्य है? अखंड ज्योति का स्वर्ण ये मतलब शताब्दी है, 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। अखंड ज्योति पावन और मातृ सत्ता का शताब्दी पूरी होने जा रही है और उसका प्रयाग का एक मील का पत्थर ये कार्यक्रम है। ये एक तरह से अश्वमेध की तरह ये कार्यक्रम होगा 9 जिलों का और पूरे देश को एक मैसेज जाएगा। यहाँ से एक घोषणा पत्र जारी होगा 2026 में गायत्री, अखिल विश्व गायत्री परिवार पूरे विश्व में और देश में क्या करने जा रहा है, उसका उद्घोष यहाँ से होगा। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम में लगभग 10,000 लोग यहाँ भाग लेंगे राजस्थान से और बहुत बड़ा कार्यक्रम से। विशेष करके महिलाओं में खासा उत्साह है इस आयोजन को लेकर। जी बताएं, क्या विशेष रूप से महिलाएं तैयारियां कर रही हैं? महिलाएं बहुत उत्साहित हैं और पूरे उदयपुर शहर में ही सिर्फ 108 महिला मंडल गठन करने का संकल्प सबने लिया है। और जो ये कार्यक्रम हो रहा है, पर्यावरण शुद्धि तो है ही है, लेकिन विशेषकर जो हमारे घरों से संस्कार विलुप्त हो गए हैं, उन संस्कारों की वापस पुनर्स्थापना के लिए भी ये इतना बड़ा कार्यक्रम, उसमें एक जो गर्भवती महिलाओं का जो गोद भराई कार्यक्रम होगा, वो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। प्रयास करेंगे हम सभी बहनें और सभी भाई लोग हमारे साथ हैं कि कम से कम 9 जिले से और सारी आंगनबाड़ी के थ्रू और जितने भी जो भी दात्री महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनका लगभग 5,000 महिलाओं का गर्भोत्सव, गोद भराई कार्यक्रम हम इस कार्यक्रम के अंदर संपन्न कर सकें, ऐसा हमारा सब बहनों का प्रयास आप बताओ, शैल दीदी यहाँ पे पधार रहे हैं, किस तरह से स्वागत की योजनाएं यहाँ पर बनाई जा रही हैं? हमारे यहाँ दीदी का आना हमारे लिए एक भगवान के आने के समान है। उनकी शक्ति जो है वो हम बयान नहीं कर सकते और हम सब महिलाओं में इतना ज़्यादा उत्साह है कि हम घर घर जाके ये जागृति लाना चाहते हैं कि उनके दर्शन का लाभ जरूर उठाएं। उनके आने का जो हमारा सौभाग्य मिला है उसको हम पूर्ण रूप से लाभान्वित हों। ये सब महिलाओं को हम जागृति लाना चाहते हैं। आप बताओ, आप कुछ बताएं। जय बोलो गायत्री माता की जय, सद्गुरु देव की जय। हम समाज, अपना समाज और गायत्री समाज और सब राजनीतिक, उनको सबको हम सूचना पहुंचा देंगे। और अपने यहाँ स्वर्ग आ रहा है, एक तरह की गंगा, घर बैठी गंगा आ रही है, घर बैठी सारी यात्रा आ रही है। जो घर घर जगह जगह सब घूमते रहते हैं, अपने सब घर बैठे आ रहे हैं, अपने उदयपुर शहर में आ रहे हैं। सबको आने की बहुत उत्साह है। शैलबिंद जी के यहाँ आने से महिलाओं में बहुत उत्साह है। हम संगठन का कार्य कर रहे हैं और बहुत खुशी का माहौल सब बहनों में छाया हुआ है। क्या उत्साह झलक रहा है सभी? इस आयोजन की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो कुछ इस तरह की है कि गायत्री परिवार के जितने भी आयोजन होते हैं वो साधन प्रदान नहीं होकर साधना प्रदान होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छोटे से छोटा व्यक्ति भी अपना कुछ न कुछ अंश देकर इस यज्ञ में एक साधक के रूप में भागीदारी करेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो गायत्री परिवार के आयोजन में होती है कि प्रत्येक उम्र के व्यक्ति के लिए, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो महिला है, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो युवा है, चाहे वो प्रौढ़ है, प्रत्येक के लिए इस तरह के जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं, यज्ञ की श्रृंखला और यज्ञ के साथ साथ समाज उत्थान और व्यक्तित्व परिष्कार, उसके साथ साथ एक 5,000 युवाओं का एक विशिष्ट युवा सम्मेलन जो
राष्ट्र निर्माण की जो इस वर्ष की हमारी थीम है आज़ादी का अमृत महोत्सव, इस अवसर पर एक विशेष युवा सम्मेलन भी होने जा रहा है, जहाँ महिलाओं के लिए गर्भ संस्कार होंगे, जहाँ बुजुर्गों के लिए और अन्य सभी लोगों के लिए यज्ञ परंपरा का जागरण और यज्ञ परंपरा का भाव उनके जीवन में परिलक्षित हो सके। तो इसलिए ये कार्यक्रम एक मिला जुला साधना प्रदान होकर के समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ने और सामाजिक समरसता को पैदा करने के लिए एक महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाएगा। बड़ा वैदिक संस्कृति के अनुसार, अपनी वैदिक संस्कृति के अनुसार मंत्रों में बहुत बड़ी शक्ति हुआ करती है और गायत्री महामंत्र को सब में से शिरोमणि बताया गया है। गायत्री महामंत्र के उच्चारण से दुर्बुद्धि, बुद्धि, सुबुद्धि, परिष्कृत बुद्धि बनते हुए ऋतंभरा प्रज्ञा की तरफ जाती है। परम पूज्य गुरुदेव ने 24 लाख गायत्री महामंत्र के 24 महापुरुष चरण 1926 के अंदर अखंड दीपक की स्थापना करके उसके समक्ष पूरे किए थे, अपनी ऋतंभरा प्रज्ञा को जागृत किया। तत्पश्चात उन्होंने युग परिवर्तन विचार क्रांति अभियान की घोषणा की और गायत्री परिवार की स्थापना की। 1926 के अंदर ही माताजी का जन्मदिन हुआ था, तो 2026 के अंदर 2 समारोह आ रहे हैं, शताब्दी समारोह। एक अखंड दीपक के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो उसका 2026 में हम सहस्त्राब्दी मनाने जा रहे हैं और वंदनीय माताजी की भी सहस्त्राब्दी मनाने जा रहे हैं, जयंती 100 वर्ष उनकी जयंती को हो रहे हैं। गायत्री महामंत्र को जब समूह के रूप में एक साथ उच्चारण किया जाता है तो उसका विलक्षण प्रभाव होता है। जिस तरह से किसी पुलिया के ऊपर से चलते हुए सैनिकों को कदम ताल के साथ, एक कदम ताल के साथ चलने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि शब्द में शक्ति होती है, शब्द से वाइब्रेशन होता है और उस वाइब्रेशन से जो सूक्ष्म हमारा वातावरण है, सूक्ष्म जगत है, वो प्रभावित होता है उस वाइब्रेशन से। यही एक 108 कुंड के अंदर जब 1000 व्यक्ति, 1100 व्यक्ति एक साथ बैठ करके गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हुए दिव्य जड़ी बूटियों का, देसी घी का अग्नि के अंदर होत्र करेंगे, तो उससे वातावरण का परिष्कार, स्थूल रूप से वातावरण का परिष्कार और सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म जगत का, वैदिक मंत्रों से सूक्ष्म जगत का परिष्कार, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। आज संसार के अंदर सबसे विकट जो समस्या है वो है हर इंसान के अंदर दुर्बुद्धि आकर के बैठ। उस दुर्बुद्धि की समाप्ति के लिए एक ही साबुन है, गायत्री महामंत्र। जो इस साबुन का जितना ज़्यादा प्रयोग करेगा उसकी बुद्धि उतनी ही परिष्कृत होगी। बुद्धि के निर्मलता के लिए यह सब आयोजन हो रहा है। आप बताएं किस तरह से। गायत्री माता जी की जय, परम गुरुदेव की जय। मैं ये सिर्फ बोल रही हूँ कि है ना, गायत्री माता जी की जो भी इस परिवार में आना चाहता है वो बेझिझक रहा है। कभी यह ना सोचे कि मैं छोटा हूँ, बड़ा हूँ, मैं कैसे जुड़ूंगा इस परिवार से। और ये जो 108 गायत्री मंत्र महायज्ञ हो रहा है उसमें हर कोई व्यक्ति आ सकता है। कोई भी बेजिक्र हो गया है, कोई भी ये नहीं सोचे मैं कैसे जाऊँ, किस जात्र का हूँ, किस पात्र का हूँ, ऐसा ना सोचे। सभी आकर इस गायत्री महायज्ञ में पूर्ण रूप से सहयोग करें और सभी लोग आएँ, यही मेरी इच्छा है। और कोई भी महिला इस गायत्री महायज्ञ में आना चाहती है, कुछ समझती है हमें ये यज्ञ नहीं आता है, तो आप ये सोचे ये प्रशिक्षण शिविर हो रहा है 8 सितंबर 2021-22 को, जो 4 दिन का चलेगा, वो 22 तारीख तक चलेगा। 4 दिन का प्रशिक्षण शिविर है महिलाओं के लिए। वे बेजिक्र हो गई, सभी महिला इस प्रशिक्षण शिविर में भाग्य लेवे, वो नहीं आए वो सिखाएंगे जाएगा। जय गायत्री। जिस तरह से आयोजन हो रहा है, संस्कार तो मिलेंगे ही परिवार को और सेवा का यह एक महा आयोजन होगा। और विशेष रूप से जो यह आध्यात्मिक आयोजन होगा वो सबके लिए, यानी कि आम प्राणी के लिए और चराचर जगत के लिए एक अलौकिक आयोजन होगा। व्यापक रूप से तैयारियां की जा रही हैं और सभी के मन में यही खुशी है कि इस तरह का आयोजन आम जन के हितार्थ के लिए हैं और सभी इसमें सहभागी बने। बताएं क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं और क्या कहना? मेरा नाम हेमल है और मैं बांसवाड़ा से हूँ और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है जो ये 108 कुंडी महायज्ञ हो रहा है। ये पहले बांसवाड़ा में भी हो चुका है, तब भी बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है, बहुत अच्छा फील होता है। तो अभी भी हो रहा है, तो बहुत ऐतिहासिक घटना है। मैं चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित हों और इस ऊर्जा का लाभ उठाएं।